सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोशन ऊँटनी निकलती है। लोग काम कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने खुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहां उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फननी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। तुमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। ऐ खुदा, हमें अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर, कहते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। सॉरी, कौम समूद में फसाद, बेहुदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मेल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था।
दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। वो अकेला वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिरक मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आया एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मोजिज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊँटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊँटनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े। और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मर डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अजाब? तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख। ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गई।
कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान सालेह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।